अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल है आप सबका। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में मैं आपको इस्लामिक ट्रेंडिंग रील्स एडिट करने सिखाने वाला हूँ, वो भी बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके से। किस तरह मुकम्मल वीडियो आपने वॉच करनी है, प्रॉपरली आपको गाइड करूँगा स्टेप बाय स्टेप। चैनल पर अभी भी न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करना है, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, पिक्चर्स ले लेनी है इस्लामिक यानी कि प्लेसेस की पिक्चर आपने डाउनलोड कर लेनी है, और वो आपको कहाँ से मिलेगी वो भी बता दूंगा आखिर में। तो सबसे पहले आपने करना है क्या है, पिक्सेल लैब को कर लेना है ओपन। तो जैसे पिक्सेल लैब को ओपन करना है, यहाँ पे कंफर्मेशन मांगेगा, आपने इसे कर देना कैंसिल। कैंसिल करने के बाद आपने यहाँ पे ए पे क्लिक करना है और इसे कर देना है डिलीट। जैसे ही डिलीट पे क्लिक करेंगे आपने आना है यार टेक्स्ट पे। टेक्स्ट पे आने के बाद आपने यहाँ पे एडिट पे क्लिक करना है, और यहाँ पे आप अपनी इस्लामिक रील्स में जो पिक्चर्स वगैरह यूज़ करने वाली हैं या कोई वीडियो वगैरह यूज़ करने वाले हैं, आपने उस पर जो टाइप करना है, तहरीर वगैरह लिखनी है, तो आपने उर्दू हो इंग्लिश हो यहाँ पे टाइप करके पहले लिख लेना है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि अल्लाह का शुक्र करने की इबादत है, ठीक है ना। ओके पे डन कर दिया। यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसको रख लिया। बैकग्राउंड भी आपने कोई सा भी यहाँ पे रख लेना है, ठीक है। तो ये करने के बाद अब आपने आना है यहाँ पे फ़ॉन्ट पे। तो मैंने यहाँ पे उर्दू में उर्दू के फ़ॉन्ट भी ऐड किए हुए हैं, यहाँ पे इंग्लिश वाला भी। तो मैं यहाँ पे उर्दू वाला फ़ॉन्ट जो है चूज़ कर लेता हूँ। पहले है मेरे पास अलकलम ताज नस्तालिक है, फिर उसके बाद जमील नूर नस्तालिक कशीदा है, और उसके बाद यहाँ पे मेरे पास हुसैन नस्तालिक भी है, और उसके बाद यहाँ पे असलम असलम वाला भी है, जमील नस्तालिक भी है। तो मैं जो ज़्यादा यूज़ करता हूँ वो है हुसैन नस्तालिक। मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, ओके पे क्लिक कर दिया। आपने करना क्या है, इसको थोड़ा सा बढ़ा लेना है इस तरह। बढ़ाने के बाद आपने इसको यानी कि क्लोज़ कर देना है, ठीक है। यहाँ पे आपने इस तरह इसको कर देना है थोड़ा सा क्लोज़। इतना यहाँ पे आप रखने, आप ऐसे भी कर सकते हैं, और यहाँ पे जमा नफ़ी से स्पेसिंग भी है, इसकी कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके पे आपने कर लेना है क्लिक, और इसको थोड़ा सा और आपने बढ़ा देना है, ठीक है। यहाँ पे रख लेना है। ये करने के बाद अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आना है कलर पे। कलर पे आने के बाद आपने यहाँ पे इसका कलर जो भी रखना चाहे रख सकते हैं। मैं इसका फिर से यहाँ पे मैंने उर्दू यानी पे इसका कलर वाइट ही कर लिया, ठीक है। ये करने के बाद अब आपने आना है यहाँ पे शेडो पे। शेडो पे आना है, इसे कर देना इनेबल। बैक में इसको ये वाला ब्लैक शेडो दे देना है, ठीक है। इसको यहाँ पे आपने कर देना है 2 पे, और उसके बाद इसको भी आपने 2 पे कर देना है, और इसको भी आपने 2 पे कर देना है। इस तरह कर लेना है, ठीक है। ये हो गया। अब आपने यहाँ पे टाइप करना है और आना है यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड पीछे से आपने कर देना है ख़त्म, ठीक है। इसका बैकग्राउंड अब पीछे से ख़त्म हो गया। अब आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करके एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक करके आप इसकी कोई भी क्वालिटी वगैरह रख सकते हैं। तो यहाँ पे आपने पीएनजी रख लेना है, सेव टू गैलरी। तो ये करने के बाद आपने फिर से यहाँ पे क्लिक करना है, और कोई भी इसे यानी कि बैकग्राउंड फिर से आपने इसे कोई बैकग्राउंड दे देना है। यहाँ पे कोई और बैकग्राउंड मैं लगा लेता हूँ, ये रहा, ठीक है। ये करने के बाद आपने दूसरी तहरीर जो है आपने वो इसी तरह जिस तरह ये मैंने लिखी है, आपने दूसरी तहरीर भी इसी तरह लिख लेनी है। इसे आप एडिट करके इसमें लिख सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लंबा हो गया, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया। यहाँ पे देखें कि जो बंदा अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करता, ठीक है। ये सारी सेटिंग मैंने की हुई है। अब आपने इसी तरह इसी को यानी कि आपने एडिट करके दोबारा लिखते जाना है। दूसरी तहरीर फिर से आपने आना है यहाँ पे, और ट्रांसक्रिप्ट आपने यहाँ पे ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करना है। बैकग्राउंड इसका भी ख़त्म हो गया। 3 डॉट पे क्लिक करके आपने इसको भी एक्सपोर्ट इमेज कर लेना है, ठीक है। ये भी एक्सपोर्ट हो गया। फिर से आपने कलर पे क्लिक करना है, इसका बैकग्राउंड फिर से वहीं दे देना है। फिर से आपने इस पर टाइप करके दूसरी तहरीर यानी कि तीसरी तहरीर जो है वो भी लिख लेनी है। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी तरह आपने यहाँ पे इसको लिख लेना है। फिर से आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ट्रांसपेरेंट पे क्लिक करके इसका बैकग्राउंड फिर से ख़त्म कर देना है। 3 डॉट पे क्लिक करके आपने इसे एक्सपोर्ट इमेज पे क्लिक कर लेना है, और सेव टू इमेज। तो यहाँ पे आपने जितनी भी आपकी तहरीरें हैं, आपने वीडियो में या पिक्चर वगैरह यूज करनी है, उस पर जो तहरीर लिखनी है, आपने सारी तहरीर जो है यहाँ पे आपने लिख के इसी तरह विदाउट बैकग्राउंड जो है आपने यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेनी है। तो ये करने के बाद अब आप हमारा काम जो है पिक्सेल लैब से ख़त्म हो चुका है। अब आपने करना क्या है, यहाँ पे आना है कैपकट में। कैपकट को कर लेना है आपने ओपन। ओपन करने के बाद आपने यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने आ जाना है यहाँ पे फ़ोटोज़ पे, ठीक है। फ़ोटोज़ पे आने के बाद यहाँ पे आपने पिक्चर्स जो हैं वो यहाँ पे ऐड कर देनी है। तो मैं यहाँ पे पिक्चर ऐड कर देता हूँ।
तो यहाँ पे मैंने 3 पिक्चर्स जो है ऐड की हैं, तो ये कहाँ से डाउनलोड होगी ये भी आपको बता दूंगा, ठीक है। आखिर में वाटर मार्क आएगा, आपने इसे कर देना है यहाँ से डिलीट। डिलीट करने के बाद आपने इनका साइज़ अगर चाहते हैं तो थोड़ा सा इनका साइज़ बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे वैसे तो 3 सेकंड की देता है, तो यहाँ पे आप इसे यहाँ पे 5 सेकंड की भी रख सकते हैं, और उसके बाद इसको भी 5 सेकंड का कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसको भी हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, ठीक है। यहाँ हमारी जो पिक्चर्स वगैरह हैं वो ऐड हो चुकी हैं। इसका साइज़ जो है थोड़ा सा कम है, इसको भी फुल कर देते हैं, ठीक है। ये हो चुका है। अब आपने करना क्या है, करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड ओवरले पे क्लिक करना है, ओवरले पे क्लिक, ऐड ओवरले पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे एक PNG ब्लैक लेबल आपने यहाँ पे ऐड करनी है। वो भी कहाँ से डाउनलोड होगी वो भी आपको आखिर में बताऊँगा। ऐड पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक PNG ऐड कर दी है। आपने यहाँ पे इस प्लेस यानी पे इस पे आपने क्लिक करना है। ये करने के बाद आपने यहाँ पे फ़िल्टर पे देख लेना है, यहाँ पे ये वाला डार्कन, ठीक है। डार्कन पे क्लिक करके आपने कर देना है डन। डन पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेना है इसी तरह, ठीक है, जिस तरह मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। ये करने के बाद आपने इसको यहाँ से इस तरह बढ़ा लेना है फुल, ये ठीक है। यहाँ तक आपने सब में लगा देना है। यहाँ तक आपने इसको यहाँ पे कट भी लगा देना है, ठीक है। जहाँ तक पिक्चर ख़त्म हो रही है वहाँ पे इसको कट लगाते जाना। तो ये करने के बाद आपने फिर से यहाँ पे आना है ऐड ओवरले पे, और आपने जो ये तहरीर लिखी थी आपने उसे उठा लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे तहरीर को उठा लेता हूँ, और तहरीर को आपने बिल्कुल इसके ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको एडजस्ट कर दिया, आपने भी इसी तरह एडजस्ट करना है। एडजस्ट करने के बाद आपने इसका लेयर को खींचना है, और यहाँ पर पिक्चर जहाँ ख़त्म हो रही है आपने वहाँ तक लगा देना है, ठीक है। यहाँ पे इसका हो गया। फिर आपने आगे वाले पे आना है, ऐड ओवरले पे क्लिक करना है। दूसरी तहरीर जो आपने लिखी थी आपने वो भी ऐड कर देनी है, तो मैं यहाँ पे वो भी ऐड कर देता हूँ। उसको भी आपने इसी तरह यहाँ पे अच्छे से एडजस्ट कर देना है, यहाँ पे ये देखिए। फिर उसके बाद आपने इसकी लेयर को भी वहाँ तक रखना है जहाँ तक पिक्चर ख़त्म हो रही है। इसको भी यहाँ से फुल कर दें। उसके बाद आपने तीसरी पिक्चर जो है वो भी यहाँ पे ऐड कर देनी है, तो मैंने वहाँ पे ये भी ऐड कर दिया, ठीक है। ये देखें ये हो गया। ये करने के बाद आपने यहाँ तक इसको इस तरह रख लेना है, और इसके साइज़ को भी यहाँ तक रख लेना है। यहाँ तक आपका ख़त्म हो चुका है। अब आपने यहाँ पे इनमें एनिमेशन लगाना है पिक्चर में। वो किस तरह आपने यहाँ पे किस तरह एनिमेशन पे आपने क्लिक करना है। जैसे ही एनिमेशन पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एनिमेशन मिलेंगे पिक्चर्स में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख लें, जो भी आपको पिक्चर में एनिमेशन अच्छा लगे आपने वो यहाँ पे ऐड कर देना है। तो मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अनफोल्ड वाला ये मुझे अच्छा लग रहा है, मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद इसका यानी कि यहाँ पे इसकी टाइम लाइन जो है मैंने इसको थोड़ी बढ़ा दी। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया, ये यहाँ पे मैंने कर दिया इसको 2.7 सेकंड का, ठीक है ना। यहाँ पे डन पे क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आगे वाले भी आपने इसी तरह टाइप करना है, एनिमेशन पे चले जाना है, वहाँ पे भी आपने यही लगा देना है। तो इसको भी मैं यहाँ पे उसी यानी कि टाइम लाइन पे सेट कर देता हूँ यहाँ, ठीक है। डन पे आपने क्लिक कर दिया। तीसरे भी आपने इसी तरह यहाँ पे टाइप करना है, एनिमेशन पे आना है, अनफोल्ड पे क्लिक करके इसको भी आपने वहाँ पे 2.7 पे रख लेना है, ठीक है। डन पे क्लिक कर दिया। इतना करने के बाद अब आपकी वीडियो जो है रेडी हो चुकी है। बस आखिरी काम आपने जो करना है, इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक आपने ऐड करना है। तो वो भी कोई अच्छा सा आप ढूंढ लें। तो मैं यहाँ पे जो लगाने वाला हूँ, तो मैंने यहाँ पे इसमें बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है वो ऐड कर दिया है। अब हमारी वीडियो जो है यहाँ तक रेडी हो चुकी है। बैकग्राउंड म्यूज़िक जो है आपने अपने देख लेना है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट कर लेना है। यहाँ पे कट लगा के इसको भी यहाँ से आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। डिलीट करने के बाद हमारी वीडियो जो है बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब आपने करना क्या है, इसको यहाँ पे इसकी क्वालिटी देख लेनी है, जहाँ तक रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो आपने यहाँ पे एक्सपोर्ट के बटन पे क्लिक करके अपनी वीडियो को जो है यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना है। तो हमारी वीडियो जो है वो रेडी हो के गैलरी में आ चुकी है। तो आपने ये पिक्चर्स वगैरह कहाँ से डाउनलोड करनी है, कहाँ से, हर वीडियो में बताता हूँ। यहाँ आपको पिंटरेस्ट का ऐप जो है मिल जाएगा। आपने इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप सर्चिंग बार में लिख सकते हैं नेचर ब्यूटीफुल पिक्चर, आप भी लिख सकते हैं।
यहाँ पे मैंने लिखा नेचुरल ब्यूटी पिक्चर। यहाँ पे देखिए आपको बहुत सारी यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह मिल जाएंगी, तो आप यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे ये देखें। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे फिर सर्च बार में क्लिक करना है और आपने यहाँ पे लिख देना है इस्लामिक प्लेसेस पिक्चर, ठीक है ना। ये भी आपने लिख देना है। तो ये भी इस्लामिक प्लेसेस पिक्चर, मस्जिद वगैरह की यहाँ पे पिक्चर्स आ जाएंगी, आपने वो भी डाउनलोड कर लेनी है यहाँ से। ये देखें कमाल की पिक्चर्स आ गई। ये भी डाउनलोड करने के बाद आपने यहाँ पे ब्लैक लेबल PNG यहाँ पे लिख देनी है, ठीक है। यहाँ पे सर्च बार में लगा देना है। यहाँ से आपने पिक्चर जो भी अच्छी लगे आप यहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर और कमेंट ज़रूर करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, दुआओं में याद रखिएगा।